अगर आप चाहते हैं कि आप देखें किसी भी पार्टी या फंक्शन सबसे अलग और सुंदर, तो चले आइए माइल नगर सेक्टर 1 लव कृष्णा अपार्टमेंट स्थित ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर, जहां आपको मिलता है मार्केट से कम कीमत पर सजने संवरने का मौका। हमारे यहाँ मेकअप मात्र 500 रुपये से प्रारंभ है। साथ ही आप प्री ब्राइडल और ब्राइडल मेकअप किफ़ायती दामों पर करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर। एड्रेस 1/1340 फर्स्ट फ्लोर लव कृष्णा हाइट्स मॉल, मालवीय नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 8058110857 व 6377505588। आडवाणी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय सिंधी समाज के संयुक्त तत्वाधान में मालवीय नगर सेक्टर 3 गांधी गृह स्थित हेमो कॉलोनी पार्क में विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में मुख्य रूप से हृदय रोग व मधुमेह रोग के विषय में चिकित्सा परामर्श दिया गया। शिविर के अंतर्गत सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क परामर्श लिया। गौरतलब है कि न केवल ब्लड प्रेशर व शुगर की जांच शिविर में की गई, अपितु ECG जांच भी कैंप में निःशुल्क की गई, जिससे आमजन को राहत मिली। गौरतलब है कि शिविर में आए अधिकांश लोग पहली बार BP, शुगर व ECG करवा रहे थे, जिससे कई लोगों का ब्लड प्रेशर व शुगर लेवल काफी हाई आया। जिसके बाद डॉक्टर KS भाटिया व डॉक्टर अमित भटनागर ने आमजन को नियमित जांच करवाने तथा उचित डाइट रखने की सलाह दी। चिकित्सा शिविर मानसरोवर स्थित इंडस जयपुर हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सिंधी समाज अध्यक्ष हितेश आडवाणी, मनोज शर्मा, मोहनदास स्वामी, जयसिंह चौधरी व रमेश मोटवानी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कैंप में अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए डॉक्टर KS भाटिया व डॉक्टर अमित भटनागर का आयोजक समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। सर, जो ये कैंप लगाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और अभी तक कितने लोग लाभार्थी होते हैं? इस कैंप का उद्देश्य आयोजकों ने ये बताया था कि ये जो श्रेणी जो यहाँ पे है, जो अपना गांधी जो पार्क है यहाँ पे, ये लोग अभी तक इनको ये आइडिया नहीं है कि डायबिटीज़ क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। इन लोगों क्या है कि जैसे तकलीफ हो गई, लकवा पड़ गया, ये लोग तुरंत भगे, SMS में दिखाया, उसका प्रिकॉशन कैसे कर सकें, उसको कैसे बचाव कर सकें। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मतलब बचाव के लिए कैंप लगाया गया। कई सारे मरीज जैसे जिनकी शुगर लेवल 376 है, उनको ये पता नहीं कि शुगर लेवल होता कितना है, तो उनको समाज में चेतना जमेगी कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, ECG क्या बीमारी है। अब तक हम लोगों ने जैसे 47 मरीज आ चुके हैं एक घंटे के अंदर। इसमें डॉक्टर साहब भाटिया साहब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं डायबिटीज़ से देख रहा हूँ। हम लोग इंडस SKN हॉस्पिटल मानसोर से आए यहाँ पे। सर, जिस प्रकार देखा गया है कोविड के बाद हाइपरटेंशन और उसके बाद हार्ट डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं जी, क्या कारण है इनका और कैसे प्रिकॉशन रखा जा सकता है? देखिए, कोविड से संबंधित बीमारी अलग श्रेणी में आएगी और दूसरी बीमारी अलग श्रेणी में आएगी। तो कोविड के बाद तो डायरेक्ट वायरस की वजह से ही हार्ट पे भी असर पाया गया था, तो वो तो एक अलग ही प्रकार की बीमारी है। उसके अलावा जो दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं जो अपने हैं, उसके खान पान और हमारे जीवनचर्या में जो बदलाव हुए हैं वो मेन कारण है। जो ओबिसिटी यानी कि वजन जो बढ़ गया है हमारे लोगों का, खाने पीने में चिकनाई, घी तेल का जो इंटेक बढ़ गया है, उस वजह से हार्ट की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखा गया है। तो मुख्य कारण है हमारा खान पान और जो जीवनचर्या में बदलाव हुआ। अभी आप यहाँ पर लोगों को क्या एडवाइस दे रहे हैं, किस प्रकार से उनका इलाज कर रहे हैं? देखिए, मेनली तो अभी हम यहाँ पे जो बेसिक टेस्ट की जांच कर रहे हैं, BP देख रहे हैं, शुगर देख रहे हैं और ECG, तो जिनकी जो बीमारी निकल रही है उसके अनुसार उन्हें दिया जा रहा है। और उसके अलावा खाने पीने में सबके लिए एक एडवाइस जो लागू होती है कि अपने खाने पीने में चिकनाई की चीज़ें, घी तेल, मक्खन मलाई, मीठा, चावल, आलू, इन सबको कम किया जाए। हरी सब्जी, साग, सलाद और फल फ्रूट, इनका इंटेक बढ़ाया जाए। डेली कम से कम 1 घंटे के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी करें। तो अगर हम ये बेसिक काम करते रहें तो हम किसी भी बीमारी को बढ़ने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर KS भाटिया, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आप देख रहे हैं खुद ही कि इस क्षेत्र में काफ़ी इस तरीके के लोग हैं जो जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। छोटी मोटी बीमारी को अवॉइड करते हैं कि देख लेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है, और वही सब चीज़ें छोटी छोटी डायबिटीज़ हुई, BP हुई, शुगर हुआ, जितने भी बीमारियां आजकल चल रही हैं, ये अचानक से जब ये बड़ा रूप लेती हैं तो हार्ट का कभी हार्ट अटैक आना, कभी किसी तरह का कोई भी सर्कमस्टांसेस की वो बढ़कर एकदम से, तो इनके बाद में वो कंट्रोल करने की पोजीशन नहीं होती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इसी जगह पर ऐसे लोगों को इनिशियल रूप से लाभान्वित हों और इनका कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो पकड़ में आए तो वो आराम से उसका कोई इलाज भी हो सके।
वे जिस प्रकार देखा गया चुनाव हुए उसके बाद जो यहाँ से विजयी रहे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए इस क्षेत्र के लिए। आप कांग्रेस प्रत्याशी थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए, लेकिन हम देख रहे हैं इस क्षेत्र का विकास हो नहीं पा रहा। जो जीते हैं पार्षद जी उनके द्वारा, क्या कहना है आपका? और उस बीच के और उन सबके बीच आपने कैंप लगवाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैंने पहले भी चुनाव में वादा किया था, ये वार्ड नहीं, ये मेरा परिवार है। मैं हरदम यहाँ पे जुड़ा रहूँगा, जितना मेरे से होगा इस क्षेत्र के लिए, मेरे वार्ड के लिए, विकास के लिए मैं कार्य करता रहूँगा। अब जब चुनाव के टाइम पे आता है, लोग बड़े बड़े वादे करके चल जाते हैं, जीतने के बाद या हारने के बाद नज़र नहीं आते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था, ये वार्ड नहीं, मेरा परिवार है, इसलिए मैं यहाँ पे आज भी हाजिर हूँ। सर, यहाँ पर देखा गया जो मोस्ट समस्या आ रही है वो अव्यवस्थित यहाँ पार्क पड़े हैं और सीवरेज की है। आप जीत नहीं पाए बेशक, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप किस प्रकार से उन समस्या को निवारण कराने का प्रयास करेंगे? मैं बहुत जल्दी इन सब समस्या का निवारण करने में लगा पड़ा हूँ। अभी निगम में बजट नहीं है। बजट पास होते ही मेरे अधिकारी से, डीसी से सबसे बात हो चुकी है। सबसे पहले यही काम स्टार्ट कराऊंगा। कैंप लगाया गया यहाँ पर जी। कितने लोग लाभार्थी हुए यहाँ पर? देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। इसका मुख्य कारण था, अभी हम ऐसी महामारी से गुजरे, कोविड से, जिसमें लॉकडाउन रहा है। लॉकडाउन में अधिकांशतः लोग घरों में कैद रहे। उसमें आपको और हमारे को सबको विदित है कि इसमें हाई बीपी और शुगर की बहुत परेशानियां बढ़ी है और बहुत प्रतिशत, जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम सबका सामने आया है कि बीपी, शुगर हाई बीपी है, लो बीपी है और शुगर की समस्याएं बढ़ी है। तो उसी हिसाब से आज आडवाणी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे नेता राजीव अरोड़ा जी की प्रेरणा से, मनोज जी भाई साहब की प्रेरणा से आज हमने ये 3 सेक्टर में गांधीगृह में एक कैंप लगाया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में सुबह 10 बजे से लगा था, लंबी कतार और लाइन लगी थी। अभी भी आप देख रहे हैं, आपके सामने सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ECG की मशीन साथ में, विशेषज्ञ जो ये मानसरोवर से आए हुए डॉक्टर्स हैं, जिसमें हार्ट विशेषज्ञ हैं, शुगर विशेषज्ञ हैं और मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। ये हाथों हाथ चेकअप कर रहे हैं। हाथों हाथ यहाँ जो बीपी है और डायबिटीज़ है, शुगर है, ECG है और लोगों को साथ के साथ रिलीफ मिल रहा है, बीमारियों का पता लग रहा है। तो इससे आज पहला सुख निरोगी काया। देखिए, प्राचीन काल से हम जब चले आ रहे थे, चिकित्सा और शिक्षा ये सेवा का दर्जा था, लेकिन आज ये दोनों इतनी महंगी हो गई है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी इनको कर नहीं सकता है। चिकित्सा और शिक्षा में सबसे अधिक धन व्यय होता है। ऐसी स्थिति में मध्यम आय वर्ग को, निम्न आय वर्ग के लोगों को ये रिलीफ देने के लिए आडवाणी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये आयोजन किया गया था, जिसमें अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। इसी प्रेरणा के साथ बस सब स्वस्थ रहें और सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है।